लोग कहता है कि हमें ना दारू पे जाना, ना पैसे पे जाना, ना मुर्गा खाना किसी का, क्योंकि मुर्गा तो 4 तक खिला देगा, फिर 5 साल तक मुर्गा बनाएगा। ऐसा लोगों ने क्वेश्चन किया कि कल्पना जी के टाइम में जड़ से नाली साफ हुआ करता था, उसका फंड कहाँ गया? भ्रष्टाचार तो ये किए। स्कूल में अगर एक ईंट भी कल्पना जी के बाद लगा हो, मैं मान दूंगी बहरी सरकार है, क्योंकि सत्ता में आप नहीं रहेंगे तो आप आवाज ही उठा सकते, क्योंकि आप विपक्ष का एक रोल है कि जो काम सत्ता पक्ष को करना चाहिए, अगर वो नहीं कर रहा है तो आपका काम है, आपका धर्म है विपक्ष के होने के नाते कि उस बात को आप समाज में बोलें, समाज को जगाएं और सत्ता के जो बहरी सरकार है अंधी गूंगी उस तक आवाज पहुंचाएं। और नहीं अगर वो सुनी है तो जनता फिर अब जनता तो ये काम करेंगे। और केजरीवाल जी कहते थे कि मेरा पार्षद पैदल चलेगा, विधायक पैदल चलेगा। केजरीवाल का एक आंधी चला और उस आंधी में लोग बह गए, लेकिन वो अपनी जो एक बह गए थे उसको वो फिर बैकअप कर रहे हैं और वो कल्पना जी के साथ आ रहे हैं। उनसे मिस्टेक हो गई थी, वो गलत नहीं। लक्ष्य है मछली के आंख पे तीर मारना है, सत्ता तक आनी है, फिर जनता मालिक है और जनता के साथ बैठ के फैसला करें। इसलिए जीत रही है कि उन्होंने अपना प्रत्याशी पूर्व निगम पार्षद कल्पना जी को बनाया। और कल्पना जी के पक्ष में समीकरण यह है कि यहाँ के राष्ट्रीय पार्टियों ने टिकट का बंटवारा बहुत ही गलत ढंग से किया है। यहाँ आप देख लीजिए, महिला जो प्रत्याशी होनी चाहिए थी, जो वर्षों से क्षेत्र को सजाया, पार्टी को संवारा, अपना सब कुछ दे दिया, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के और घर का काम छोड़ के इस पार्टी को सजाने संवारने में लग गई। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, इनको सजाने संवारने में अपना टाइम दिया। लेकिन इन पार्टी ने रात तक ये कहता रहा कि टिकट आपको मिलेगा, लेकिन उन्होंने रातों रात नई प्रत्याशी को लाके उतार दिया, जिसका एक अपने चौकट से बाहर, बेडरूम से बाहर यानी घर से बाहर कभी कदम नहीं रखी। समाज सेवा का तो बहुत दूर तक इनका रिश्ता नहीं है। तो वो लोग भी नाराज हैं, भाजपा से भी, आम आदमी पार्टी से भी, और वो सारे नाराज लोग इनके साथ हैं। और इन्होंने जो आधी रात नंगे पांव बिना चप्पल के भी दौड़ के जनता के बीच में आती हैं, बाकी सारे लोग भाग जाते हैं, उनका भी फायदा है। और पूर्वांचली 3 कैंडिडेट जो पहले हुआ करते थे, बीजेपी से श्वेता देवी मिश्रा जो शत्रुघ्न सिन्हा की पीए की वाइफ होती थी, और एक और प्रत्याशी होती थी, तो वो प्रत्याशी सब नहीं है। पूर्वांचल प्रवासी की सिंगल एक प्रत्याशी है। और ये सब मिला के समीकरण इनके पक्ष में इसलिए जा रहा है। अभी आपके सामने तुरंत ताजा एक कार्यालय मेन रोड पे लोग खोल रहे हैं इनके लिए। आप हम 2 लोग पहुंचते हैं, एक भोपू ले लिए, कहीं खड़े हो गए, वहां पे भीड़ लग जाती है। तो ये सब सारा समीकरण लोग कहता है कि हमें ना दारू पे जाना, ना पैसे पे जाना, ना मुर्गा खाना किसी का, क्योंकि मुर्गा तो 4 तक खिला देगा, फिर 5 साल तक मुर्गा बनाएगा, ऐसा कहावत है यहाँ। तो मुर्गा 5 साल तक नहीं बनना, हमें कल्पना जी के साथ चलना है। जिसको आधी रात फोन करोगे आ जाएंगी। लेटर पैड जिनके पर्स में होता है जीतने के बाद, और मोहर पर्स में होता है, हम लोग साथ लेके चलते हैं। ये आप कहीं भी इंक्वायरी कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। ये सारा समीकरण है। युवा साथी लोग स्वयं अपने आप को, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जी इसी क्षेत्र से हैं, वो भी पार्षद पे कई सारे गंभीर आरोप लगाती हैं जी। वो आरोप लगाती है कि आपने भ्रष्टाचार किया है। बात की जाए साफ सफाई को लेकर के, स्कूल की व्यवस्था को लेकर के भी आपने भ्रष्टाचार किया है। तो जनता आपको क्यों चुनी? ठीक है, हम लोग जब पार्षद थे उस टाइम पे नाली जड़ से साफ हुआ, प्रत्येक साल साफ हुआ। और आप जाके मार्केट में अभी देखिए, सेंट्रल मार्केट आई ब्लॉक, घुटने भर पानी तो दीपावली वाला दिन था, आज भी है। जब झाड़ू वाले का रैली जा रहा था और लोगों ने क्वेश्चन किया कि कल्पना जी के टाइम में जड़ से नाली साफ हुआ करता था, उसका फंड कहां गया? भ्रष्टाचार तो ये किए। स्कूल में अगर एक ईंट भी कल्पना जी के बाद लगा हो, मैं मान जाऊं उनको। ये केवल वही है कि हम पानी फ्री दे रहे हैं, पानी तो खरीदने से नहीं मिल रहा है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि आपके कार्यकाल के दौरान विकास काफी सारा हुआ था, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे, एक जिम्मेदार नेता के तौर पे कभी आपने इस चीज के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि एमसीडी स्कूल में मैं खुद गया था, वहां की जो व्यवस्था चरमराई हुई है, नालियों की व्यवस्था भी आपसे कोई छुपी नहीं है, पानी की व्यवस्था भी।
आपने आवाज कब उठाई है और उसका निष्कर्ष क्या निकला है? आवाज, ये हम लोग आवाज उठाते रहते हैं और जनता जानती है। और आप भी एक बार आए थे तो एक स्कूल का समस्या था, आई ब्लॉक गली नंबर 9 के, जिसके बच्चे का एडमिशन होना था वीआईपी स्कूल में कोटे के तहत, लेकिन वो एक सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था। कल्पना जी भूखी प्यासी कोर्ट से, उसी दिन उसका लास्ट था। मुस्लिम भाई थे 9 नंबर गली में, जो आप गए थे वो फर्स्ट फ्लोर पे। तो आपके सामने उन्होंने क्या बताई, उनके साथ कल्पना जी गई, हम गए, भूखी प्यासी आई और किया। स्कूल का खूब आवाज उठाते हैं, लेकिन जब सत्ता भ्रष्ट हो तो दिक्कत होती है। ये केवल एक मामला है, हाँ। बहुत सारे मामले हैं। आपने एक मामला उठा दिया, आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि आपने इस तरह से करा। तो मेरा सवाल ये है कि हालत स्कूल की खराब है, हाँ, तो आपने आवाज उठाई, उसका निष्कर्ष क्या निकला? वो अंधी गूंगी बहरी सरकार है, क्योंकि सत्ता में आप नहीं रहेंगे तो आप आवाज ही उठा सकते, क्योंकि आप विपक्ष का एक रोल है कि जो काम सत्ता पक्ष को करना चाहिए, अगर वो नहीं कर रहा है तो आपका काम है, आपका धर्म है विपक्ष के होने के नाते कि उस बात को आप समाज में बोलें, समाज को जगाएं और सत्ता के जो बहरी सरकार है अंधी गूंगी, उस तक आवाज पहुंचाएं। और नहीं अगर वो सुनी है तो जनता, फिर अब जनता के हाथ में है। मेरा कहना है कि भाई मेरे से नहीं सुना, अब आप इनको सुना दो और उनके जगह कल्पना जी को बैठा दो पहले की जैसे, फिर रामराज आएगा और काम होगा। हम लोगों ने करके दिखा। सारे दावे हैं कि 5 साल आपने बहुत सारा विकास जी, किया है, जी, आपसे संतुष्ट है। जी। अगर इतने ही संतुष्ट है तो आपको हार का सामना क्यों करना पड़ा? ये होता क्या है, एक ईमानदार प्रत्याशी एक बार जीत अगर गई तो अगले चुनाव में क्या होता है कि उसे लगता है कि नहीं, इससे भी बेहतर प्रत्याशी ये होगा, क्योंकि इसका दिल्ली में सरकार बन रही है, दिल्ली में इस केजरीवाल की सरकार है, पार्षद होगा तो ये काम करेंगे। और केजरीवाल जी कहते थे कि मेरा पार्षद होगा तो ये काम करेंगे, और केजरीवाल जी कहते थे कि मेरा पार्षद पैदल चलेगा, विधायक पैदल चलेगा। केजरीवाल का एक आंधी चला और उस आंधी में लोग बह गए, लेकिन वो अपनी जो एक बह गए थे उसको वो फिर बैकअप कर रहे हैं और वो कल्पना जी के साथ आ रहे हैं। उनसे मिस्टेक हो गई थी, वो गलत लोगों को चुन लिए थे, वो सुधार कर रहे हैं। ऐसी कुछ प्लानिंग है कि अभी एनसीपी से लड़ रहे हैं, जीतने के बाद किसी पार्टी से गठबंधन कर लिया जाएगा, कुछ ऐसे कुछ प्लान? अभी कुछ नहीं, अभी एक ही लक्ष्य है, मछली के आंख पे तीर मारना है, सत्ता तक आनी है, फिर जनता मालिक है और जनता के साथ बैठ के फैसला करेंगे। क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहते हैं? क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के मेरा अपील है कि आप उसे ही वोट दें, कल्पना जी को भी भूल जाएं, आप उसे ही वोट दें जिस नेतानी को, जो ये खड़ी हैं उनमें से एक बार भी आपने देखा चुनाव से पहले, अगर कल्पना जी का उसमें रोल आता है, आपके लिए समाज सेवा की, मदद की, दूसरे का की, अगर दिखाई भी दी तो उसी को ईमानदारी से दे देना, सबका जमानत जब्त हो जाएगा। यही अपील है भाई, उसे वोट देना जो एक बार दिखी हो, ऐसे वोट मत देना जो कभी दिखाई ना दिया हो, जो यहां ना बोल पाता है मंच पे, जो मीडिया के सामने जो आना नहीं चाहती जो प्रत्याशी लोग, वो आपकी आवाज को हाउस में क्या उठाएगा। ये जनता मालिकों से आग्रह है कि आप इस पे सोचें। ये चुनाव एक दिन का नहीं है, ये चुनाव वो है कि आप जिसको चुनते हैं वो आपकी आवाज को, जनता की आवाज बनकर सदन में उठाएगी, और जितने जोरदार ढंग से उठाएगी उतना आपका स्कूल ठीक होगा, साफ सफाई होगा, जो कल्पना जी के टाइम में होता था। विनम्र निवेदन है, चुने उसे जो आपकी आवाज बन सके सदन में, और रात में 2 बजे भी दिखाई दे।